आइए हम लोग एक और सम्स करते हैं। इस सम्स में है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। यहाँ पे कंपनी का नाम नहीं है तो ये डैश हो जाएगा। और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 31 दिसंबर, सो यहाँ पे 31 दिसंबर 2012 पासबुक का बैलेंस दिया है। आपको कैश बुक के तरफ जाना है तो कैश बुक किंग हो गया आपका 31/12/2012। अब यहाँ पे आप देखिए ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक पासबुक दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है, तो ये हमारा नेगेटिव साइड में 5200 चला गया। अब हम लोग एक एक करके ट्रांजैक्शन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आप चेक इशू किए 1200 यहाँ पे माइनस किए, ये कुछ भी नहीं किया है। किंग आपका कैश बुक है तो उसको भी माइनस करना पड़ेगा ताकि बैलेंस मिल जाए। ये देखिए ये बैलेंस और ये बैलेंस मिल गया, सम्स में ये -1200 में जाएगा। नेक्स्ट है इशूड इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 500। बैंक को पैसा मिला, वो प्लस कर दिया 500, लेकिन इसको कुछ भी नहीं पता है। किंग के हिसाब से जाना है तो इसको माइनस करना होगा 500 ताकि ये वाला बैलेंस मिल जाए। सम्स में -500 की तरफ ये जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट। आप पैसा ज़्यादा निकाल लिए थे तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया। चार्ज का मतलब माइनस, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करता है बैंक आपका। ये बैंक साइड है, ये आपका कैश बुक का बैंक कॉलम साइड है। बैंक माइनस कर दिया 430 रुपये, ये कुछ भी नहीं किया है। किंग के हिसाब से जाना है तो इसको प्लस करना पड़ेगा, तो मेन सम्स में ये प्लस साइड में जाएगा 430। ये बैलेंस मिल गया। बैंक कॉलम ऑफ रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट। आपका जो बैंक कॉलम है कैश बुक का, ये रहा बैंक कॉलम का डेबिट साइड। इसको ये रिसीप्ट साइड भी कहते हैं और ये पेमेंट साइड है। ये आपका एक्स्ट्रा है 100 रुपये, ठीक है। मतलब जो बैलेंस होना चाहिए था, मान लीजिए 1000 रुपया, उसमें 1100 है, तो 100 रुपया एक्स्ट्रा है। और आपका ये तो एक्स्ट्रा नहीं करेगा बैंक, लेकिन यहाँ पे किंग कैश बुक है इसीलिए इसको करना पड़ेगा बैलेंस मिलाने के लिए। +100 में जाना पड़ेगा, तो ये सम्स में प्लस साइड से। अब 6 नंबर भी कुछ इसी तरह से है। बोल रहा है बैंक कॉलम ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट 40। अब ये आपका पेमेंट साइड है, क्रेडिट में -40। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप 100 रुपया का माल बेचे हो, लेकिन आप वहाँ पे 140 माइनस कर दिए, मतलब 40 रुपये आप प्लस में दिखा दिए कि ज़्यादा हम माइनस किए। तो ये भी आपका प्लस में है, पासबुक कुछ नहीं किया है, तो इसको भी ये प्लस करना पड़ेगा 40 ताकि ये बैलेंस मिल जाए। फिर से समझिए, 40 रुपये आप अंडरकास्ट वैल्यू दिखाएं। अंडरकास्ट यहाँ पे बढ़ के होगा क्योंकि ये नेगेटिव साइड है। 100 रुपये का आप माल बेचे लेकिन आप दिखा दिए 140, तो 40 रुपये आपका ज़्यादा खर्चा दिख गया जो कि अंडरकास्ट वैल्यू है। खर्चा आपका उतना नहीं हुआ, तो वो जो बढ़ा हुआ अमाउंट है, यहाँ पे किंग कैश बुक है उसके हिसाब से हम लोग सम्स कर रहे हैं, इसलिए हमको ये बढ़ा के रखना पड़ेगा। नेक्स्ट 7, बैंक इशू ड्राफ्ट टू सप्लायर एज पर इंस्ट्रक्शन। बैंक 2000 का ड्राफ्ट दे दिया, इंस्ट्रक्शन था, लेकिन कैश बुक को ये पता नहीं है, वो लिखा नहीं है, तो इसको वापस से ये ऐड कर देना होगा ताकि ये बैलेंस मिल जाए। प्लस होने की वजह से यहाँ पे आया। इस तरह से आपका एक और बचा हुआ है 8 नंबर, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। A check of 600 banked and credited but omitted to be recorded in cash book। 600 का कोई चेक है, आप बैंक में डाले और क्रेडिट कर दिए। बैंक का क्रेडिट मतलब प्लस, लेकिन ये कैश बुक में लिखा हुआ नहीं है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस और ये बैलेंस मिल जाए, और ये माइनस साइड में 600 चलेगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि मैंने सारा कुछ यहाँ पे बैठा दिया है। यहाँ पे सारा बैलेंस बैठाने के बाद आइए अब इसको हम लोग सम्स में पुट अप करते हैं। ये भी हम लोग सेम वे पे करेंगे, पहले सारा एडिशन दिखाएंगे और फिर सारा लेस दिखाएंगे। एडिशन है हमारा 1 2 3 4,
तो ये 4 नंबर से लेके ये पूरा 7 नंबर तक जितना भी ट्रांजैक्शन है वो सारा एडिशन में जा रहा है। ये पहला, दूसरा, ये वाला और ये वाला, ये 3 ट्रांजैक्शन हम लोग का लेफ्ट साइड में जा रहा है। सो पहले एडिशन लिखिए, थोड़ा छोटा करके लिखिएगा क्योंकि आपको फॉर्मेट में सारा हटाना है। तो आइए मैं लिखता हूँ। इसमें सबसे पहला है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। यहाँ पे लिखने का जो तरीका है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, या तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार दीजिए या तो उसको शॉर्टकट में लिख करके लिखिए। इस सेंस में मैं आपको शॉर्टकट में लिखना सिखा रहा हूँ। फिर दूसरा है आपका बैंक कॉलम ऑफ रिसीप्ट साइड of cash book is overcast 100। फिर है आपका बैंक कॉलम ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक is undercast। ये आपका 40 रुपये। अब ये वाला हम लोग लिखते हैं बैंक इशूड अ ड्राफ्ट। बैंक इशूड अ ड्राफ्ट जो कि 2000 का है। ये हो गया। सारा ऐड आइटम लिखने के बाद हम लोग लेस आइटम लिखेंगे। तो सबसे पहला लेस आइटम ये 1200, फिर ये 500, फिर ये 600। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये है आपका 1200। दूसरा इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, ये है आपका 500। तीसरा चेक क्रेडिटेड इन बैंक ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब आप किसी भी तरह से इसको लिखना भूल गए। टू रिकॉर्ड इन कैश बुक। ये आपका 600 है। अब यहाँ पे आपको ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, यहाँ पे बैलेंस आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। पासबुक का बैलेंस दिया है, कैश बुक का आपने निकाल रहे हैं। जब आप टोटल करेंगे तो आप पाएंगे कि इन दोनों में सबसे बड़ा है 7500, जो कि हमारा ये साइड है। आप देख पा रहे हैं 5200, यही सबसे बड़ा है। इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं अगर आपके बोर्ड में अलाउ है, नहीं तो आप यहाँ पे वर्किंग्स में दिखाइए। बड़ा से छोटा माइनस करने के बाद आपको आ रहा है 4930, और इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।